तुम्हारा शरीर भी दुख और तुम्हारा मन भी तुमको दुख देगा, क्योंकि ये सब सत्य के पक्षपाती हैं। सत्य सब हो, सत्य के पक्षपाती है माने वो कहते हैं कि तुम जो असत्य में सड़ रहे हो, असत्य के रोग से ग्रस्त हो गए हो, तुमको असत्य का धूप लगा है, आओ हम इससे तुमको हटाना चाहते हैं, भागो यहाँ से। असत्य में मत रहो, तुम अपने घर में सत्य में बैठो, अज्ञान में मत रहो। तुम जब असत्य में बैठते हो तब तुम्हारा देह भी तुमको दुख देता है, मन भी दुख देता है, बुद्धि भी दुख देती है। हटो हटो, ये तुम्हारा घर नहीं है, निकलो यहाँ से। और जब तुम जानबूझ के दुख को अपनाते हो तो दुख तुम्हें चाटे पर चाटा लगाता है। तेरे रहने की जगह नहीं, आज जा आनंद में रह। ये बता, ये है आत्मान न पृथ्वी न जलम नाग्नि न वायुर्जौर न भगवान। आप पृथ्वी नहीं हो, ये तो माटी है। माटी तो तुम्हारे लिए, जब तुम शरीरधारी हुए, जीव बने, तो माटी गंध बन के, सुगंध बन के तुमको सुखी करने के लिए आई, परंतु फिर बाद में दुख देती है कि तुम जीव नहीं। और ये पानी जो स्वाद बन के आया, जब तुम उसके पराधीन हो गए, ये सब पानी है। वो शराब भी पानी है, पनाला भी पानी है, दूध भी पानी है, पीने का पानी भी पानी है। ये स्वादु बन के आया, अच्छा उसका अब लो मजा, तुमको पराधीन करने लगा। ये सुंदरता बन के आया। जब तुम आंख वाले बने तो ये माया सुंदरता बन के आई हो। जब तुम नाक वाले बने तो ये गंध बन के आई। जब तुम जीभ वाले बने तब ये स्वाद बन के आई। जब आंख वाले बने तब ये रूप बन के आई। और जब तुम त्वचा वाले बने, चाम वाले बने तो ये स्पर्श बन के आई। जब तुम कान वाले बने तब ये शब्द बन के आई। ये माया के अनेक रूप में हो। माया महा ठगिनी बन जाने, ये बड़ी भारी ठगनी है। रमैया को दुल्हन लूटा बाजार, ये राम की दुल्हन बाजार को लूटती है। ऐसी ऐसी नखरे दिखाती है, ऐसी ऐसी चेहरे बनाती है। बेश्या किया श्रृंगार है, वैसी बीच बाजार, वैसी बीच बाजार ज्यादा सबसे है। ये माया देखिए, इनको कौन सी साड़ी पसंद है का वही पहने, कैसे बाल पसंद है का वही बनाए, कैसी सुंदरता, कैसी मिठास, कैसा रूप, कैसा गंध। और तुम खुश हो जाओगे कि ओहो देखो हमारे मन का कितना ख्याल रखती है ये माया। लेकिन वो ठगनी है। ब्रह्मा के घर ब्रह्मानी हुए बैठी, ब्रह्मा के घर में यही ब्रह्मानी बन के बैठी, शिव के घर में यही शिवानी बन के बैठी, विष्णु के घर में यही लक्ष्मी बन के बैठी। ये तुमको तुम्हारे घर से बाहर निकालकर मौत के हाथ में, जड़ता के हाथ में, दुख के हाथ में सौंपने के लिए ये माया आती है। होश में आओ, अपने आप को समझो, मैं कहूँ बुद्धि मुक्त है। मुक्त आत्मान मुक्ति के लिए अपने आप को जानो, अपने आप का साक्षात्कार करो। अपने आप को जानो। दुनिया में तो बहुत जानते हो, उस दुनिया को भी वैसे पूजा पूजा नहीं जाता। वहां भी हम विकार नहीं,
एक बहुत बड़े उद्योगपति ने हमको बताया, स्वामी जी आज हमारे घर में कितना रुपया है उसकी गिनती मैं नहीं जानता हूँ, मैं बता देंगे। 4 लाख 100 पैसा उसने बताया। हम नहीं बता सकते कि हमारे पास आज कितनी संपदा है। लोग ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने बच्चों की गिनती मालूम है। बेटी के बेटे नाती पोते, बेटे के बेटे नाती पोते, अपने बच्चों की गिनती हमसे कई लोगों ने पूछने पर कह दिया, गिनने लग गए मेरे साथ। तो उनके इतने उनको मालूम। क्या जानते क्या है? धन का ज्ञान नहीं, परिवार का ज्ञान नहीं। अच्छा, शब्द कितनी तरह के होते हैं आपको मालूम है? जो कान से सुनते हैं। रूप कितनी तरह के होते हैं मालूम है? तो बाबा सामान्य ज्ञान में ही संतोष करते हो, विशेष ज्ञान नहीं है। गंध कितनी तरह के होते हैं, स्पर्श कितनी तरह के, साल चश्मा लगा के बैठे हैं, उससे जितनी दूर दिखता है उतना खुशी में अपने को सर्वज्ञ मानता है। न तो कह सकते कि मैं नहीं जानता, और न तो कह सकते कि मैं सब जानता हूं। अच्छा, न तो ये जान सकते कि जो चीज मैं जानता हूं आगे उसका क्या होगा, न ये जानते हो कि वो कहां से आई है। माने अपनी मूर्खता में ही आप संतुष्ट हो। तो इसकी बात आते, जिसको जानने के लिए आपके पास आंख है उसको भी नहीं जानते, जिसको जानने के लिए आपका कान है और आंख कान तो जानते ही नहीं हो कि आंख कान क्या है, ये सुनने की ताकत क्या है, ये देखने की ताकत क्या है, ये तो बिना प्रत्याहार के ज्ञात ही नहीं होती है। बोला जो प्रत्याहार करेगा माने विषयों से इंद्रियों को अलग करके रख सकेगा। प्रत्याहार माने इंद्रियां विषयों को खाती रहती हैं, आहार करती रहती हैं। तो जब एक बार प्रत्याहार करेंगे हमारी इंद्रियां निर्विषय होकर स्थित होंगी, तब आपको मालूम पड़ेगा कि शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, एक एक का ज्ञान प्राप्त करने वाली 5 ज्ञानेंद्रियां अपने अपने गोलकों के द्वारा व्यवहार करते हैं। वो क्या होती हैं ये भी आपको नहीं मालूम पड़ेगा। आपका मन क्या है कि ये भी आपको मालूम नहीं है। यदि मन मालूम है आपको तो बताइए अगले मिनट में आप क्या चाहेंगे। संतान में अच्छा, ये जो बुद्धि है आपकी बोध शक्ति, वो क्या है? वो जड़ में से निकली है कि चेतन में से निकली है कि दोनों के संयोग से निकली है? और 4 बात लोग मानते हैं जड़ में से निकली है।
नैयायिक लोग मानते हैं कि बुद्धि भी एक तत्व है, सांख्य लोग मानते हैं कि प्रकृति का विकार है। आप बोलो क्या है, आपकी बुद्धि क्या है? देखो भाई, 5 पैसा कमा के ले आते हैं, आप अपने पैसे का अभिमान करते हो, हमारे पास जो है। जो किताब मैंने अब से 55 बरस पहले पढ़ी थी, उसको कल एक विद्यार्थी ने पढ़ा और आके हमको ऐसे बताने लगा कि जैसे हम उसको कुछ जानते ही नहीं। तो बिल्कुल नया विज्ञान प्राप्त करके जैसे वो कल आया हो, आधुनिकतम विज्ञान, और हमने तो वो किताब 55 बरस पहले पढ़ी थी। ये जो ज्ञान का आपको धन का अभिमान है, पर आप धन को भी नहीं जानते हैं। काम चलाओ बस, हीरे कितनी तरह के होते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है, उनकी कितनी तरह की होती है। परसों एक ने बताया कि उसको सोने की कोई चीज देनी थी, परसों की बात। तो उसके पिता ने कहा कि तुम खरीद तो लाओगे यहाँ पे, लेकिन तुम कैसे पहचानोगे कि ये 22 कैरेट का है कि 14 कैरेट का है इसमें सोना, ये तुमको कैसे मालूम पड़ेगा? सोनार तुमको ठग लेगा। ये बात आपको सुनाते हैं कि जिनको जानने का आप दावा रखते हैं, उनके बारे में तो आप ये हालत है, बाहरी चीजों के बारे में। और महाराज भूत प्रेत बताने वाले, ये आत्मा किस लोक से आई है, 6ठे से कि 7वें से कि 10वें से, वो लोगों की गिनती करते रहते हैं। स्वर्ग में कितनी हूर होती हैं और कितने जल में होते हैं, वहाँ छोकरे कितने मिलते हैं और छोकरी कितनी मिलती है, इसकी गिनती होती है। बाबा बेवकूफी की हद है। किस लोक में परमेश्वर रहता है, 8वें में, 9वें में, 10वें में। हमको एक ने बताया बाबा कि मुसलमानों की पहुंच तो सिर्फ चंद्रलोक तक है और चंद्रमा को यही रहता है, किसी के तारा और चंद्रमा उनका निशान। अब एक कैसे बता दें, एक ने बताया नहीं, उसके ऊपर तो अभी त्रिकुटी है, फिर पंखनाल है, फिर गौर गुफा है, अगम लोक है, अलग लोक है, गुरधाम है, गिनते रहो। ये सब आलतू फालतू, सब अज्ञान की लीला है। भगवान कितने ऊपर रहते हैं सबसे। हाँ महाराज, भगवान भी स्त्री पुरुष का सहवास ही करते रहते हैं। भगवान कैसे आप लोगों को ये बात कैसे पूछते हैं? भगवान नित्य निरंतर, बिना रात दिन चंद्रमा सूर्य के नित्य और स्त्री पुरुष के सहवास में ही संलग्न रहते हैं। ये कैसे आपके दिमाग में ये बात उतरती है? दिमाग है कि कहीं रख के उधार आ रहे हैं, उसको सोचना पड़ेगा। आत्मानम विद्धि मुक्त है, अपने आप को जानो, अपने आप को।
क्योंकि किसी भी दूसरी चीज को जानना तभी हो सकता है जब आप होंगे। आप ही तो जानेंगे ना सबको। तो सब जानना तो आपके आधार पर है। जरा मेरी बात कड़वी है, हम जानते हैं तो जानबूझ के बोलना। रात के ऊपर परमेश्वर रहता है कि चांद सितारे के ऊपर रहता है, कि वहाँ भौरे की आवाज होती है, कि वहाँ मृदंग की ध्वनि होती है, कि वहाँ बादल गरजते रहते हैं, कि वहाँ अमृत झरता रहता है। कल्पना की बात होती है, कल्पना जल्पना। मीठी मीठी बात सुनते हैं, मन में वैराग्य है नहीं, मन बह जाता है और बोले यही सब कुछ है, यही सब कुछ है। आत्मानं विद्धि, आत्मानमन्विच्छ गुहां प्रविष्टम् पितामहास्ते स्वगताः पिता च। इस शरीर की गुफा में तुम्हारी आत्मा छिपी हुई है, उसको ढूंढो, उसको ढूंढो। आत्मानमन्विच्छ गुहां प्रविष्टम्। अच्छा भाई, कोई भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, आजकल बच्चे पढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं कि हम इंजीनियर हो जाएंगे, हम डॉक्टर हो जाएंगे, हम क्लर्क हो जाएंगे, हम मोटर के सब पुर्जे समझ लें, ड्राइवर हो जाएंगे। चपरासी का काम कैसे करना होता है, लड़कियां हैं, लड़के हैं, सिनेमा का अभिनेता होने के लिए सीखते हैं। तो हम आत्मा को जाने तो किस लिए, क्या प्रयोजन है, ये प्रश्न हुआ ना। प्रयोजन मनुष्य न मंदों प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के मूर्ख से मूर्ख मनुष्य भी किसी काम में प्रवृत्त नहीं होता। तो आत्मज्ञान का क्या प्रयोजन है, माने उससे क्या फायदा है, मतलब यही है कि उससे क्या फायदा है। क्या फायदा पाने के लिए हम आत्मा का ज्ञान प्राप्त करें। तो प्रयोजन का वर्णन है मुक्तये। अब आपको दो बात हो गई, मुक्ति है प्रयोजन और प्रयोजन की पूर्ति का साधन है आत्मज्ञान। पहले मुक्ति समझावें कि पहले आत्मज्ञान समझावें। पंजाबी लोग आत्मज्ञान बोलते हैं और आत्मज्ञान। पहले मुक्ति समझावें कि पहले आत्मज्ञान। तो कुछ चाहते ही नहीं है। उसके लिए क्या बात है, आप दुख से छूटना चाहते हैं, आप आने जाने वाले विनाशी सुख से छूटना चाहते हैं कि नहीं। क्योंकि जो आने जाने वाला सुख होगा वो आते समय तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और जब जाएगा तो आपको रुला के जाएगा। तो फिर हंसते रहो, रोते रहो, रोते रहो, हंसते रहो। आप दुख की आत्यंतिक निवृत्ति, फिर कभी दुख न आवे, ऐसी स्थिति में इस समय हो जाइए कि आपके आने जो पहले दुख आए हैं वो मिट जाएं, जो आ रहे हैं वे भी मिट जाएं और जो आगे आने वाले हैं वे भी मिट जाएं। ये दुख मिटाने की विद्या है। क्या बाबा जी दुख दुख करते हो, हमको कोई दुख नहीं है। एक दिन हमको एक माता ने कहा,
मैंने पूछा बाल बच्चे कैसे हैं? अरे महाराज मैं भूल गई, सब छोड़ दिया सबको। क्या आप बाल बच्चों को याद दिलाते हैं? हमारे सिर पर चढ़ बैठे, आप बाल बच्चों से की याद दिलाते हैं? अच्छा माता जी आपका चित्त प्रसन्न है? अरे महाराज चित्त में तो हर्ष विषाद आता ही रहता है, वो तो उसका धर्म है। इससे भी मार दिया हमको बोला। अब महाराज रात को हम सो गए, 12 बजे आके दिवाड़ी खटखटाया। बोले हमारे बेटे के सिर में बहुत दर्द है, तड़फड़ा रहा है महाराज, दिल को चैन नहीं है, चलिए आप। तो महाराज अब हम कोई डॉक्टर थोड़े हैं कि 12 बजे रात को जाएं तो ही है। गए, उसका सिर गोद में लिया, उसके सिर पे हाथ फिराते रहे, घंटे भर जब नींद आ गई तब लौट के आ गए। अब उस दिन में तो हमारे सिर पर चढ़ बैठी, रात को उसके सिर पर बेटे का बुखार कर रहा था। आत्मानम बुद्धि मुक्त चाहते हो, मुक्ति चाहते हो तो नैयायिक लोग मानते हैं, तो शुरू से ही बोलते हैं। चार्वाक लोग बोलते हैं कि ये जड़ शरीर की आत्मा है और इसमें जो भोग मिलते हैं, भोग दिए जाते हैं, वही सुख है। न नरक है, न स्वर्ग है, न पुनर्जन्म है, और बस जुआ खेलने में मजा है। ये भी तो एक असल है ना, बच्चा पैदा करने में मजा है, जुआ खेलने में मजा है, बच्चे को गोद से चिपकाए रखने में मजा है, अपने शरीर को कुर्सी पर बैठाने में मजा है, और शराब पीने में मजा है। तो ये चार्वाक पक्ष है वो। तो बोले महाराज ये सब करने से तो हमारे शरीर में रोग हो गया। तो बोले तुम्हारा रोग हुआ। अच्छा मन जब तकलीफ होगी तुमको तो वो भी तुम्हारी बेवकूफी पर ही जिम्मेवारी डालेंगे, कहेंगे जो तुमको तकलीफ है वो तुम्हारी बेवकूफी से है। हम एक जगह गए थे, हाल की बात है, उनके बच्चे का दिमाग ठीक काम नहीं करता, तो मालिक हुआ जो पहले जब बच्चा हुआ ना तो शराब बहुत पीते, तो शराब का कोई कण जो है वो पहुंच गया वहां। माँ बाप का खाना पीना तो बेटे के क्या चाहिए। तो चार्वाक कहता है कि सब कुछ यही है, भोग में है, पैसे में है, शरीर में है, संबंधी में। आजकल जो बच्चे के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं ना वो बहुत पुराना है, वो अनादिकाल से दर्शनों की कोटि में है। एक वो भी फिलॉसफी है, वो समझते हैं कि ये बुढ़े लोग क्या जानते हैं, हम सब जानते हैं। बौद्ध लोग कहते हैं कि आत्मा का उच्छेद हो जाना, आत्मा का न रहना, ये मुक्ति है। ये तो डर के मारे आत्मा की कल्पना की गई है, ये अंत में इसका उच्छेद हो जाता है, तब का निर्वापन होना था। भला हम मर जाएंगे और हमको मुक्ति मिलेगी, देखो ना, हम मर जाएंगे माने हम रहेंगे ही नहीं और हमको मुक्ति मिलेगी, हमारे नाश से हमको मुक्ति मिलेगी। ये कल्पना कितनी गड़बड़ है कि जब हमारा मन निर्मल हो जाएगा तब हमको मुक्ति मिलेगी, ये सही। हम तो रहेंगे, परिच्छिन्न रहेंगे तो मुक्ति मिलेगी। नैयायिक लोग कहते हैं
कि मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होने से निष्प्रयस का अधिगम होता है, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति। मीमांसकों में जो प्रभाकर हैं, प्रभाकर भक्त के अनुयायी, वो कहते हैं कि दुख के प्राग भाव का जो परिपालन है, मान दुख होने से पहले की जो स्थिति है उसको बनाए रखो, यही मुक्ति है। दुख के प्राग भाव का परिपालन, ये मीमांसकों का एक भेद है। वो कुमारिल भट्ट कहते हैं कि ये जो प्रपंच का संबंध है, इसका लीन हो जाना, ये मुक्ति है। सांख्य योग कहता है कि प्रकृति और प्राकृत से असंग आत्मा का जो अपने स्वरूप में स्थिति है, उसका नाम है कैवल्य मुक्ति। भक्त लोग कहते हैं कि भगवान में जाकर मिल जाने का नाम है मुक्ति, सच्ची मुक्ति वही मिलती है। इस बात को भी वो मुक्ति नहीं मानते हो कि हम भगवान के लोक में चले जाएं और हम भी मुकुट और कुंडल और पीताम्बर धारण करके उनके दरबार के मुसाहिब बन जाएं, या उनके दरबार में रहें, सालों के सामीप्य सारूप्य को, या बनमाला बन जाएं या भौरा बन जाएं, इसको भक्त लोग मुक्ति नहीं मानते हैं। ये तो मुक्ति का भाव है। वहाँ भी जब भौरा होगा, वो सो जाएगा, वहाँ भी वो फूल माला एक दिन मुरझा जाएगी। तो वो कहते हैं भगवान से सायुज्य का नाम मुक्ति है, ये भक्त लोग। अब औरों की बात अभी छोड़ देते हैं, बहुत है, बहुत। संपूर्ण विश्व को आत्मोल्लास के रूप में देखना मुक्ति है, ये सही लोग है। संपूर्ण विश्व को भगवत विलास देखना मुक्ति है, ये भागवत है। वेदांत कहता है कि आपका जो आत्मा है, आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हैं और अद्वितीय अखंड चेतन। क्योंकि आप इस बात को नहीं जानते हैं, इसलिए आपको अपने बद्ध होने की भ्रांति हो गई है। यदि आप इस बात को जान जाएं कि मैं क्या हूं, तो आप पहले से ही मुक्त हैं। पहले से अज्ञान काल में भी आप मुक्त हैं, ज्ञान काल में भी आप मुक्त हैं, और जब आप अपने को बद्ध समझते हैं तब भी मुक्त हैं। और ये मुक्ति आपको न कर्म से मिलेगी, न उपासना से मिलेगी, न योग से मिलेगी, न वैकुंठ में जाने से मिलेगी। ये मुक्ति आपको मिलेगी तो अपने आप को जानने से मिलेगी, और वो मरने के बाद नहीं मिलती है। मुक्ति दृष्ट सुख है, अदृष्ट सुख नहीं है। अब आपको दृष्ट सुख माने इसी जीवन में जिसका अनुभव होता है वो, ये आप नोट कर लो। हाँ, तो गुरु कृपा से हम मरने के बाद मुक्त हो जाएंगे, या पुण्य करने से हम स्वर्ग में जाके मुक्त हो जाएंगे, या हृदयाने से। ये हृदयाना शब्द बल्लभ संप्रदाय में बल्लभाचार्य जी सूरदास का क्या हृदय आता है, मौसम कौन कुटिल फल का, क्या हृदय आता है, क्या तय मैं करता है, मौसम कौन कुटिल फल का। बल्लभाचार्य सूरदास को ढाका था, वहीं हमारे मथुरा के पास ही उर्लक का एक गांव है, वहीं सूरदास जी रहते थे। सूर्य क्या हृदय आता है, रेखता है मैं मौसम कौन। आत्मानम विद्धि,
अपने आप को जानो। अमुक लाट साहब किस तारीख से किस तारीख तक किस सन में, किस सन से किस सन तक थे हिंदुस्तान में? अरे विद्यार्थियों को याद होगा हो, इतिहास के विद्यार्थियों रोम में ईसाइयों की राजगद्दी का स्थापित हुई मालूम होगा, कितने सम्राट हो चुके हैं कहिए मालूम होगा। लेकिन सब कुछ जानते हो और तुम खुद घोर अंधकार में फंसे हुए हो। आत्मानं बुद्धि, अपने आप को जानो, अपने आप को जानो। जब तुम अपने आप को जानोगे तो देखोगे कि तुम कहीं बंधे हुए हो ही नहीं। हमको 1000 बार मालूम पड़ा ऐसा, जब हम इसके बिना नहीं रह सकते, अब इसको देखे बिना कोई मजा नहीं है, तो ये खाए बिना तो मजा ही नहीं आता। मर गए समझो कि तो हम जब चलते थे 25 मील 30 मील 30 मील तो सोचते थे हमेशा ऐसे ही, बुढ़ापे में भी ऐसे ही चलेंगे। 2 मील चलने में नहीं रहेगी ये जवानी। कई काले बाल, ये दांत, ये दिल, ये दिमाग। अभी हम लोग 25-50 बरस की योजना तो बना ही लेते हैं हो कि ये होगा ये होगा ये होगा, क्या मालूम क्या। तो ये सब आगे आगे की जो बात सोचते हैं वो सब ही है। आप इस समय देखिए आप कैसे आत्मानं बुद्धि, रूप बदल गए, आंख रह गई, आंख बदल गई, मन रह गया, मन बदल गया, तुम रह गए। है कि नहीं? वही बताओ। हमारे नर्मल देव जी महाराज थे ना, पूछते अरे बोलो ना भाई, है कि नहीं? अपने संगी साथी बदल गए और सुंदरता के माप बदल गए, साड़ियां बदल गई, बालों की सजावट बदल गई, स्नो पाउडर बदल गए, चाम बदल गए, आंख बदल गए, मन बदल गए, और तुम भी बदल गए। तो नहीं, मालूम तो पड़ता है कि हम तो वही हैं बचपन वाले। अरे बाबा तुम भी शरीर को पकड़ के बदल गए। आत्मानं बुद्धि, अगर शरीर को नहीं पकड़े तब तो तुम नहीं बदले, और शरीर को पकड़ लिया तो तुम बदल गए। तुम जाओ मिट्टी के खिलौने हो, न पृथ्वी। जब तब क्या तुम पानी की बूंदें हो, फुहारे हो? तब क्या तुम आग की चिंगारी हो? तब क्या तुम हवा के झोंके हो? तब क्या नाक के छेद हो कि कान के छेद हो कि मुंह के छेद हो कि पेट के छेद हो, जिसमें रोज किलो है? 1 किलो माल मसाला डालते हो निकलता है? वो पेट का छेद तुम हो। जैसे बाहर नहीं हो वैसे भीतर नहीं हो। ये तो कुएं में ही महाराज भांग पड़ी है, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा। आत्मानं बुद्धि, अपने आप को जानो, न साम्यति, जो कभी थकता नहीं है। सुषुप्ति में भी जानता है कि स्वप्न और जागृत नहीं रहते हैं। सुषुप्ति काल में मन न रहने पर भी, घोर अज्ञान होने पर भी जो रहता है वो न साम्यति,
भूतोत्तमा न प्रकाशते। कठोपनिषद में आत्मा है, वो आत्मा एक सर्वेषु भूतेषु बूढ़ोत्तमा न, वहाँ आत्मा शब्द नहीं है, आत्मा है, आत्मा बूढ़ो आत्मा न प्रकाशते। आत्मा माने न साम्यक, जो कभी थकता नहीं, जिसकी सत्ता में कभी विकार नहीं होता, जिसके ज्ञान में कभी थकान नहीं है, जिसका आनंद कभी बंद नहीं होता, वो तुम हो। बूढ़ोत्तमा प्रकाशते। इंद्रियों में बैठ के विषयों का भोग करते हो जागृत में, मन में बैठ करके स्वप्न में विषयों की कल्पना करते हो और उनको सच मानते हो स्वप्न में, सबको छोड़कर सो जाते हो सुषुप्ति में। यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चाप्ति विषयान, सुषुप्ति में रहता है, स्वप्न में करता है, जागृत में भोगता है। यच्चास्य संततो भावः, जो तीनों में एक रहता है। आत्मानं विद्धि, अपने उस आत्मा को जानो। ये सम्राट से बड़ा हो, तो ये जो दुनिया में शेख लोग होते हैं, सब शेखों से बड़ा ये शेख है, सब राजाओं से बड़ा ये राजा है। उसको जानते हैं, पैसे के पीछे पीछे करने वाला शेख हमारी आत्मा के सामने क्या होता है? कुर्सी पे चिपका हुआ राजा हमारे आत्मा के सामने क्या चीज है? स्वर्ग के विषय भोग में लंपट इंद्र बापुरा क्या होता है? बच्चा कच्चा पैदा करने में लगा हुआ है। जो महाराज लक्ष्मी को छोड़ नहीं सकता वो विष्णु, और सांप से लिपटा हुआ रुद्र, और माया से लिपटा हुआ ईश्वर हमारे बुद्ध मुक्त आत्मा के सामने क्या होगा है? आप लोग क्या समझते हैं? एक महात्मा ईश्वर से बड़ा होगा। ईश्वर माया में लिपटा हुआ होता है और महात्मा माया से मुक्त होता है। तो आप लोग सुखमनी में तो पढ़ते ही होंगे ना, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी को ढूंढे महेश्वर। सुखमनी साहब ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? आत्मानं विद्धि, जिसने अपने को माया में लपेटा उसका नाम ईश्वर, जिसने अपने को माया के फंदे से छुड़ा लिया उसका नाम महात्मा। आत्मानं विद्धि मुक्तये, आत्मानं विद्धि मुक्तये, अपने आप को जानो, अपने आप को जानो। रुद्र को क्रोध आता है तो प्रलय करता है, और विष्णु भगवान को लोभ आता है तो दूध का समुद्र अपने घर में, और कौस्तुभ मणि गले में, लक्ष्मी पांव में। ब्रह्मा को काम आता है अपने बेटी के पीछे दौड़ते हैं। ये सृष्टि का सत्य है, सत्य। आप क्या समझते हैं? बोलते हैं आइए धर्मालंकार धर्मधुरी, आइए भगत जी आइए, आप तो बड़े ज्ञानी हैं। सृष्टि में जनक तो एक हुए थे और आज तो घर घर ज्ञानी हैं, और अपने को जनक कहने से इतने खुश होते हैं। हे भगवान, हाँ, आत्मानंद विमुक्त। अच्छा भाई, आत्मा है क्या? ये मिट्टी का खिलौना नहीं है, पानी की बूंद नहीं है,
और ये आग की चिंगारी नहीं है, ये हवा का झोंका नहीं है, और ये आकाश की बोल नहीं है, सब कौन है? इनका साक्षी। साक्षी माने क्या? जो आंख से देखता है, आंख से जो देखता है ना, वो नहीं, साक्षात सत्य है। जो कान से सुनता है वो नहीं, जो त्वचा से सुनता है वो नहीं। थोड़े यदि देहम पृथक कृत्य स्थिति विश्रम में तिष्ठते। साक्षी माने क्या होता है? साक्षात पश्यति करणम विनयवा, जो तब बिनु चले, सुने बिनु गाना, कर बिनु कर्म, करे बिना आनंद वे सकल एक अंत ये देह है। देह में बोले ये कलेजा है, कई कलेजा में बैठ के हम साक्षी हो रहे हैं, कई खोपड़ी के अंदर बैठ के हम साक्षी हो रहे हैं। अरे बेवकूफ, साक्षी का सत्यानाश क्यों करता है? खोपड़ी के अंदर कैद है साक्षी, कलेजे के मांस पिंड में बधा हुआ है साक्षी, 3.5 हाथ में बैठा हुआ है साक्षी, और बोले मैं तो साक्षी हूँ और बाकी सब संसार है। तो कितने साक्षी होते हैं? हर शरीर में बैठा हुआ एक साक्षी, हर शरीर में बैठा हुआ एक साक्षी। एक सज्जन बोलते थे हम तो साक्षी आत्मा एक शपथ लगाया, उन्होंने साक्षी हो तो रोते क्यों? उन्हें रोता शरीर है, साक्षी थोड़े ही रोता है। ऐसे बोले रोता शरीर है, साक्षी थोड़े ही रोता है। तो बोले अच्छा तुम साक्षी हो तो मरने पर तुम तो मुक्त हो जाओगे, और जो साक्षी नहीं है उनका क्या होगा? तो बद्ध रहेंगे। एक साक्षी मुक्त होता है, एक साक्षी बद्ध होता है। मार दिया ना, साक्षी का सत्यानाश हो गया। मैं मुक्त हूँ और बाकी सब बद्ध हैं। बोले न, तुम मुक्त नहीं हो, तुम केवल वाणी से मुक्त हो, तुम केवल कल्पना में मुक्त हो। यदि तुम मुक्त हो और बाकी सब बद्ध हैं तो आत्मा के स्वभाव में बद्धता आ गई। तो यदि देहम पृथक कृत्य स्थिति विश्रम तिष्ठति अधुनैव सुखी शांतो बंधमुक्तो भविष्यति। देहम पृथक कृत्य, देह की कल्पना छोड़ो। देह माने कूड़ा, देह। जैसे एक पुड़िया में 4-5 चीज डाल के पुड़िया बांध दी जाए तो एक दिखेगी ना, ऐसे ये चांद की तो है पुड़िया, और इसमें हड्डी है, मांस है, पीप है, खून है, विष्ठा है, मूत्र है, और ये चांद की पुड़िया में क्या क्या बना है? और ये मैं हूं। तो तुम्हारे ज्ञान को नमस्कार है, ऐसे ज्ञान को जिसने अपने को चांद की पुड़िया में बंधी हुई चीजों को अपना मैं समझ लिया। देह उपचय, देह माने राशि, देह माने ढेर, ढेर कूड़ा करकट, और जो चीज कई चीजों के जोड़ से बनती है वो अपने लिए होती ही नहीं। देह तो माटी पानी आग से बना है, एक मशीन बनाई गई है, इसकी ये डिजाइन है, इतनी गर्मी सर्दी सह सकती है, इतने चक्कर चलेगी, ये मशीन है। इसको अलग रख दो, इसको धरती पर, तुम हो जाओ आकाश। आकाश को तनवो तनवो महात्मा, महात्मा का शरीर हड्डी मांस का टुकड़ा नहीं होता है। आकाश, आकाश के बारे में लोगों का ख्याल ब्रह्मांड में आकाश होता है कि आकाश में ब्रह्मांड? बताओ।